दूसरे चरण के मतदान का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं बिजनौर के शहर सदर सीट पर, वहां पर जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम लोग हैं और ये क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं ये बताइए। आज प्रचार प्रसार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, मन क्या बनाया आप लोगों ने? देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। मन सिर्फ अखिलेश यादव है। पूरा प्रदेश, 36 बिरादरी, गरीब, दलित, मजदूर, किसान सब अखिलेश यादव जी का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा की सरकार में पुलिस ने खुलेआम गुंडागर्दी करी है, लूट बजाई करी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हावी हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भाईचारे को खत्म करते हैं और इस बार भाईचारा कायम रहेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद रहेंगे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत मोटे जो यहाँ पर इस समय जो मौजूदा विधायक है, क्या मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर? इतने नाराज हैं आप लोग? देखिए, हम किसी से नाराज नहीं है, हम अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने बिजनौर के अंदर इतना काम किया है, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया अखिलेश यादव जी ने, बालावाली का पुल बिजनौर में अखिलेश यादव जी ने देने का काम करा। अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल देने का काम करा है। हम अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, हमें किसी विधायक से मतलब नहीं है। मुद्दे क्या है अभी यहाँ लोकल? अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे क्या हैं यहाँ के? अभी क्या छूट गए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग हमको लेकर बात? हम यहाँ ये चाहते हैं, जो 5 साल के अंदर पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने विकास किया था, ये सड़क आप देख रहे हो, पूरी 1 किलोमीटर की सड़क है, ये अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। अब जो 5 साल में जो सड़कें टूट चुकी हैं अखिलेश यादव जी की बनी हुई, वो दोबारा हम चाहते हैं वो सड़कें बने, यहाँ विकास हो और वो विकास संभवतः अखिलेश यादव जी करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करने का। क्या लगता है यहाँ विकास नहीं हुआ? मेरा नाम मुनीश त्यागी है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। विकास नाम की हम नहीं जानते क्या चीज़ होती है। जिस दिन से ये विधायक मौजूदा हैं बीजेपी के, इन्होंने अभी पीछे एक सड़क का उद्घाटन किया था, उसमें नारियल फोड़ा तो सड़क तो उखड़ गई लेकिन नारियल नहीं टूटा। सब में दलाली खाई जा रही है बहुत ज़ोर शोर के साथ। इस मुल्क को, इस प्रदेश को, इस ज़िले को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। इनसे अगर हम बात करते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, हम विकास चाहते हैं तो ये बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हम इनसे बात करते हैं बच्चों की नौकरी के, तो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है और बलात्कार इस कदर बढ़े हैं। अभी एक लड़की से बलात्कार की कोशिश हुई रेलवे स्टेशन पे, उसका मर्डर कर दिया गया। अभी एक लड़की यहाँ फांसी लगा के मरी है। बुलंदशहर में दलित लड़की को बलात्कार करने की कोशिश और उसे मार दिया गया, रात में जला दिया गया। इसी तरह के तमाम कांड प्रदेश के अंदर हैं और मैं तो ये कहूँगा, तरक्की की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये झूठ बोलने के पुतले हैं। इनसे जालिम सरकार हमने आज तक नहीं देखी। मेरी भी उम्र 70 के आसपास हो गई, इससे ज़्यादा जालिम सरकार कोई नहीं आई। जिस तरह से बलात्कार बढ़े हैं, इनका विधायक, 2 विधायक बलात्कार में जेल में है। सांसद जिस देश के फांसी लगाते हो, समझ लीजिए देश कितना विकास कर रहा है। एक शेर मुझे याद आता है, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा ये वतन बेच देंगे। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाने का काम किया था, ये उसे बेचने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं 70 साल में क्या किया। इनके बाप दादे सब तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों से जो लोग लड़े थे, पहले हमारे बुजुर्ग लड़े थे गोरों से और हम लड़ रहे हैं इन चोरों से। इन्होंने चोर बाजारी के अलावा दूसरा काम कोई नहीं यहाँ पे किया। ये कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ। सरकार जितनी भी आ रही वो सब अपने अपने पेट भर रही। हमारे लिए तो सब एक ही है और हम किसी पे कोई इल्ज़ाम रख दे कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही या यो कर रही, हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं कर रहे हैं। हम तो रुचि वीरा के परिवार के हिसाब से वोट दे रहे हैं, क्यों? रुचि वीरा का जो परिवार पुराना था वो सब शहर का विकास करने वाला था। शिक्षा दी वो इन्होंने दी और जो भी मतलब उन्होंने दिया, अच्छा मतलब वो दिया। और रुचि वीरा के चेहरे पे वोट पड़ गया, पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा, रुचि वीरा को वोट दे दिया। रुचि वीरा यहाँ पर जो बसपा कैंडिडेट है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसकी बसपा का जो कैंडिडेट है रुचि वीरा, हाथी पे, उसे वोट मिल लिया और पूरा शहर उसे दे दिया। 2-4% जो भटके हुए हैं वो भी अपनी जगह आ जाएंगे। बाद में लोग नहीं यूँ कहेंगे कि मियाँ अल्लाह करना यही था। कह रहे थे गठबंधन बहुत मजबूत है यहाँ पर, बीजेपी से यहाँ मौजूदा विधायक है। कोई हवा नहीं गठबंधन की, जो है वो रुचि वीरा की है और रुचि वीरा का ही वोट पड़ गया। आपको खुद ही पता चल गया क्या है क्या नहीं है। क्या हवा है यहाँ की? गठबंधन जिंदाबाद। गठबंधन, हाँ गठबंधन अखिलेश। ये चंद लोग हैं जो बिकाऊ लोग हैं जो फिर रहे हैं। गठबंधन का मामला है। हम रिक्शा वाले हैं, अखिलेश भैया ने रोजगार दिया है।
गठबंधन जिंदाबाद। कैसे दिया रोजगार? रिक्शा दी थी, रिक्शा, बेरोजगारी भत्ता दिया हमें, हमारे कार्ड बना हुआ था, आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है दुनिया भर का। मायावती ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी। मायावती ने जितने भी गरीबों को मकान दिए, फ्लैट जितने बनाए हैं, वो आज लोगों ने किराए पे दे रखे हैं। जो किराए पे दे रखे हैं उनसे खाली करा के गरीबों को बांटा जाए। देखिए अभी भाई ने बात करी मकानों की, उन मकानों के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी है। आप जाके देख लिए, आप जाके देखिए डूडो विभाग के अंदर 50-50 हजार रुपए लेकर के मकान दिए जाते हैं वहाँ। बताओ दिए जाते नहीं दिए जाते? ईमानदारी से बताओ। ये तो कह रहे हैं मायावती जी अच्छे हैं, इसका मतलब तो मायावती जी फाइट में है आपके सामने, गठबंधन से है ना आप तो? ऐसा कुछ नहीं है, मायावती जी की फाइट में है या नहीं हम इस बात को नहीं कहते हैं। पूरा देश अखिलेश यादव गठबंधन की बात कर रहा है आज। बताओ जी कौन किसकी कौन है यहाँ? अखिलेश नहीं है, बताओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद है यहाँ। ये चंद लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं अपने मुफाद के लिए। सही कह रहे हैं ये सही कह रहा है, वह गलत कह रहा है। अच्छा क्या ये राइट, बिल्कुल राइट कह रहा है, ये राइट कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आप ये भाषण भी देते हैं और ये राशन भी देते हैं, ये रिक्शा भी देते हैं, मगर ये शिक्षा नहीं दे सकते। कौन? ये गठबंधन वाले हो या मायावती हो, कोई भी हो जी। आज मुस्लिम समुदाय को एक हाशिए पे छोड़ दिया है इन्होंने, एक हाशिए पे छोड़ दिया है। हमारे आजम जेल में बंद है, हमारे अखिलेश भैया को जिन्ना तो याद आते हैं मगर आजम खां याद नहीं आते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। किसकी तरफ इशारा आपका, किसके लिए कहना चाहते हो? मैं जो हर मजलूम दलित पिछड़े और दबे कुचले समाज के लिए जो बोलते हैं वो बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी हैं। अरे वो वोट कटवा है जी ओवैसी। ओवैसी देखिए बोलने का अधिकार, देखिए बोलने का अधिकार सबको है, बोलने का अधिकार सबको है जी जी। यानी कि ओवैसी जी, असुद्दीन ओवैसी हर समाज हर तबके के आवाज वो बेबाकी से संसद में उठा रहे हैं जी। हमारे लिए मुद्दों पे लड़ते हैं। मुसलमानों के, दलितों के और तमाम मजलूमों की आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाते हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती के साथ इस बिजनौर के अंदर चुनाव लड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह हम फाइट में हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो प्रत्याशी है मजबूती के साथ यहाँ से जीत के जाएंगे। नहीं, हम अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ है सारी पार्टी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ओवैसी जी भी आ गए अब तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम चारों को थोड़ा बहुत है, कुछ नहीं। अखिलेश के साथ है सारी जनता, पूरे बिजनौर की जनता। अच्छा ये बताइए, ये तो कह रहे हैं ओवैसी जी, ये कह रहे हैं गठबंधन। ये सब गलबलाने वाले आदमी है, ये सब गलबलाने वाले आदमी है। जो 10-5% है वो भी अपना रात को आ जाएंगे, आने विश्वास है पक्का वाला। और रुचि भी रहेगी सीट निकल रही 100 की 100%। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगना। क्यों जी, सीट निकल रही है इनकी? गठबंधन के अलावा किसी की सीट नहीं निकलने की, गठबंधन के अलावा किसी की सीट नहीं निकलेगी, गठबंधन ही जीतेगा। जी आप क्या कहेंगे? आप आइए, आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, बहुत अच्छा शायर, आपने एक शेर भी सुनाया। जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। हमारे जिले के अंदर लकड़ी के मामले में नगीना जाना जाता था, मौजूदा सरकार ने उसे बर्बाद करने का काम किया है। बुरुस के मामले में सिरकोट जाना जाता था, मौजूदा सरकार ने उसे बर्बाद करने का काम किया है। खादी के मामले में नेहटौर जाना जाता था, इस गवर्नमेंट ने उसे बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। एक भी फैक्ट्री, एक भी IIT स्कूल हमारे जिले को नहीं मिला है। मेडिकल पहली सरकार का दिया हुआ था। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ही चला सकती है। ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी आ गए हैं अब तो मैदान में। ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बीजेपी के एजेंट है, कभी ये कुछ भी कह दे। ये सन 1980 में 13 अगस्त सन 1980 में 300 नमाजियों को कत्ल कराने का काम करा था, वो कांग्रेस ने करा है। उसका जवाब दे हमें। देखिए ये लोग, ये बीजेपी साहब एक मिनट, के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखती कभी भी। ये बीजेपी के एजेंट। परसों माननीय अखिलेश भैया हमारे आए, एक पत्रकार बंधु ने हिजाब के मुद्दे पे बात करी उनसे, तो वो कह रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही। ये कितनी बड़ी विडंबना, आप देख लीजिए। ये हमारे मसीहा है या दुश्मन है, ये सबसे बड़े दुश्मन है।
अगर मुस्लिम समाज को खत्म करा है तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कांग्रेस हिंदुस्तान की तमाम जातियों की बात करती है, विकास की बात करती है। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, सारी कांग्रेस की लगाई हुई है। इन्होंने बर्बाद करने का और बेचने का काम किया है। एक शेर और मैं कहना चाहूंगा, मैं वही कहूंगा कि ये खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, भारत को चाय पत्ती समझकर बेच। सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। ये काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है सर। अगर एक आवाज उठाने वाला है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। पहले हैदराबाद तो सीमान ने। ये बताइए कि यहाँ पर हमने बसपा के समर्थन में भी काफ़ी लोग देखे, कांग्रेस के भी मिले, बीजेपी अभी नजर नहीं आई है। ऐसा है, ये एक कोने में खड़े हुए हैं। आप बिजनौर में घूमे कहाँ, बीजेपी नजर आ रही है। ये एक जगह खड़े हुए, इसलिए आप यहाँ आए, आपने देख लिया। अभी आप चलिए, मैं बिजनौर में घुमाती हूँ। केसरिया ही केसरिया है पूरा, क्योंकि हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। ईमानदार सरकार, दमदार सरकार, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। और विकास के नाम पर 14 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबेगा। सूची मौसम चौधरी पहले से भी ज़्यादा मतों से विधायक बनने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आज अगर आप बात करते हैं युवा से तो वो रोज़गार की बात करता है, क्योंकि हमने इतने रोज़गार सृजन किए हैं। अगर बिजनौर की बात आप करें तो एक उत्पाद एक जिला के तहत आप देखिए, आज हमारा काष्ठ कला जो है कितना जो है आगे जा चुका है। निर्यात का सबसे बड़े ऑर्डर इस बार हमें मिले हैं। और उसके बाद महिलाओं की, अगर बेटियों की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारी बेटियां गांवों से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल के और स्कूल कॉलेज पढ़ने आती हैं। और ट्यूशन की क्लास लेकर, कोचिंग की क्लास लेकर अगर शाम में 7 बजे भी घर वापस जाती हैं तो वो सुरक्षित जाती हैं। और सब सुरक्षित जाती है। महिला सुरक्षा को लेकर देखिए, एक अगर नरेंद्र मोदी इतना लंबा झूठ बोल सकते हैं तो ये कितना लंबा झूठ बोलेंगे, ये भी नेता है उस पार्टी की। देखिए, इस मुल्क को अगर बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। अभी बलात्कार हुआ, बुलंदशहर कांड हुआ, खुर्जा कांड हुआ, कितने लड़कियों के हाथरस कांड हुआ। देखिए, ये अगर इन कांडों की, सुनिए मेरी बात, अगर ये काम बात करते हैं 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ा गया है। और सपा सरकार में 24 घंटे छोड़िए, 24 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि अपराधियों को थाने से छुड़वा लिया जाता था। देखिए, बात साफ है, इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद बलात्कार के अंदर जेल में बंद हैं। आप हाथरस कांड उठा के देख लीजिए, बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसके साथ कल की बात है, उदाहरण ये है, देश के गृह मंत्री हमारे अंदाजों पे कुचलते हैं, उनके बेटे को कोर्ट जमानत देता है। देखिए, हमारे गृह मंत्री ने एक ही बात कही है कि आज हमने अगर काम किया है तो विकास पर किया, और कल भी अगर हम काम करेंगे तो विकास पर करेंगे। ये तो जैसे ही चुनाव आते हैं तो इनकी धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। हिंदू मुस्लिम ये शुरू करते हैं, जिन्ना पाकिस्तान ये लाते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित की बात करते हैं। ये बिजनौर की शहर सीट है, जहाँ पर लगता है कि जो मुकाबला है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर ना बसपा पीछे हटने को तैयार है, ना गठबंधन पीछे हटने को तैयार है, ना बीजेपी। हालांकि बीजेपी यहाँ मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से। अब देखना ये है कि जो आने वाला 10 मार्च है उसमें ये जनता किसे वोट करती है और यहाँ पर विधायक किसे चुनती है। बिजनौर से कैमरामैन कुलवंत के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।